चलो विल स्टार्ट नाउ, ठीक है? Yes. चलो, और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द रिजल्ट, ठीक है? Thank you. या ओके नाउ सर आवाज ब्रेक। अरे जब पढ़ाने लगो तो आवाज ब्रेक हो रही है, राइट? अच्छा, what we have sir. what we have done in the last class? Sir, question किया था Okay, which one? pressure पे. Which one? Sir, mercury का height find किया था. To mole fraction. अच्छा, डन डन डन। हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ एटॉमिक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कर लिया था। हाँ सर। Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Yes, sir. अभी एक काम करते हैं, ठीक है? वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन डाल्टन्स लॉ, ठीक है? You people have solved assignment of the gaseous state which I have given to you. Yes, sir. अच्छा, अब tell me one thing in that assignment, which all assignment you have solved? सर लेवल 3 नहीं हुआ, मतलब कुछ क्वेश्चन समझे ही नहीं। Okay. Assignment 1 का level. We'll discuss all the assignment, right? एक काम करना, level assignment 1, level 1, level 2, level 3, Wednesday Sir, तक crack हो रहा है। क्या? आवाज क्रैक हो रहा था। असाइनमेंट 1 एंड असाइनमेंट 2 वेडनेसडे तक खत्म करना। सर आवाज क्रैक हो रहा है। लेवल 1 एंड लेवल 2 पूरा सर? हाँ, वेडनेसडे तक खत्म करना। वी विल डिस्कस द डाउट्स। सर लेवल 1 लेवल 2 या असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2? हाँ, असाइनमेंट 1 पूरा खत्म करना, असाइनमेंट 1 पूरा खत्म करना। असाइनमेंट 1 वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? सर ओनली असाइनमेंट 1 ना? हाँ, ओनली असाइनमेंट 1 वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? ओके सर। अच्छा, अब मेरी बात करो, सुनो। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है? In this container, let's say the temperature is 300 Kelvin, volume is V, right? इसके अंदर 1 सेकेंड, मेरे पास हीलियम है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है। इसके नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, कितने? 1 2 3 4 5। इस कंटेनर का जो टोटल प्रेशर है ना, दैट इज गिवन एज 60 atm। कितना? कितना? 68। वेरी गुड। आप 60 atm देने के बाद ना, मुझे प्रेशर चाहिए हीलियम का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, अमोनिया का, इस कंटेनर के अंदर। सर इजी है बहुत। अरे वेट बेटा, वेट, अभी खत्म नहीं हुआ है। सपोज करो मैंने क्या किया, इस कंटेनर को हीट किया, लेट्स से एट टेम्परेचर T केल्विन, ठीक है? अब ये बोला गया है कि ये कंटेनर विल गेट ब्लास्ट इफ प्रेशर बिकम्स ग्रेटर देन 90 atm। कितना atm? 90। तो 90 atm पे ये ब्लास्ट हो जाएगा, मतलब उससे ऊपर ये ब्लास्ट हो जाएगा। अभिजीत, एनी डाउट? अभिजीत? सर Okay. दोनों एक ही कंटेनर है क्या? हाँ बेटा, सेम कंटेनर है, वॉल्यूम V ही है, ठीक है? हाँ ठीक है। तो मैंने उस कंटेनर को हीट किया, जब प्रेशर 90 atm से ज्यादा हो जाएगा ना, तभी ब्लास्ट हो जाएगा। तो मुझे ना वो टेम्परेचर चाहिए जब ये ब्लास्ट हो जाए। वॉइस क्रैक हो रहा है। अच्छा, मेरे को ना वो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए जब ये कंटेनर ब्लास्ट हो जाए। गेटिंग इट?
Guys, am I audible? The break हो रहा है वॉइस बहुत. अच्छा, one second. Give me a minute. ठीक है. सर अभी भी ब्रेक हो रहा है वॉइस. Wait. I'll do the changes. Just give me a minute. मैं सही करता हूँ, रुको. नहीं सर, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है. बहुत क्रैक हो रहा है. हाँ सर बहुत ज्यादा ब्रेक हो रहा है वॉइस. तुमने ये क्वेश्चन लिख लिया? Yes sir, लिख लिया. वेरी गुड. आई जस्ट रीजॉइन इट. ठीक है, लिख लो. क्वेश्चन लिख लिया. आफ्टर सॉल्विंग दिस वील रीजॉइन. ठीक है. आपका आवाज फिर से क्रैक हो रहा मैं ये कह रहा हूँ, मैं री लॉग इन कर रहा हूँ, बट आदित्य, Yes sir. आई एम मेकिंग यू द होस्ट. जस्ट मेक मी द होस्ट व्हेन आई कम बैक. ठीक है. Yes sir. Okay. Just copy this. Am I audible now? आवाज आ रही है? Yes sir. Yes. चलो अब सुनो मेरी बात. क्वेश्चन सॉल्व किया जो दिया था? Yes sir. चलो ग्रेट. आंसर क्या है उस क्वेश्चन का? ग्रेट. मानसी सही किया. 450 Kelvin. बहुत बढ़िया. हाँ सर. 450 केल्विन आया. सबका आया 450 केल्विन. इसके अंदर
नंबर ऑफ मोल्स एंड प्रेशर था. टेल मी टेम्परेचर एंड वॉल्यूम दे रखा है, करेक्ट? कौन Yes, कौन sir. सी गैसेस थी बताना जरा. इनिशियली कौन सी गैस थी? Helium, 1 mole. आफ्टर दैट Oxygen 2 Oxygen, moles. ऑक्सीजन, hydrogen, carbon dioxide, अमोनिया, करेक्ट? and ammonia. Yes, sir. वेरी गुड. नाउ लिसन, नंबर ऑफ सर वो मोल्स. नाइट्रोजन है या नाइट्रोजन हाइड्रोजन है? क्या फर्क पड़ता है? नाइट्रोजन है, ठीक है. टोटल प्रेशर कितना दे रखा है? 60, करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. टोटल नंबर ऑफ मोल्स 15. यार एक बात बताओ, इन सब गैसेस के लिए वॉल्यूम V रहेगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, Yes, sir. और Yes, sir. सबके लिए टेम्परेचर सेम रहेगा, करेक्ट? तो अगर PV इज इक्वल टू nRT है, जब सबके लिए प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर सेम है, तो shall I say that pressure is directly proportional to number of moles? Yes, sir. ठीक है. तो हीलियम का वॉल्यूम भी V, ऑक्सीजन का वॉल्यूम भी V, नाइट्रोजन का वॉल्यूम भी V, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम भी V, अमोनिया का वॉल्यूम भी V. तो क्या होगा, सबके लिए जो वॉल्यूम है वो सेम है, जो टेम्परेचर है वो सेम है, तो प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स. टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 15. 15. 15. टोटल प्रेशर कितना है? 60. 60. तो मैं बोल सकता हूँ, कैन आई से दैट? 1 सेकेंड. Shall I say that कि 15 मोल्स का प्रेशर अगर 60 atm है, देन 1 मोल का कितना होगा? अगर 15 4 ATM. 4 4, तो 1 मोल का प्रेशर कितना होगा? 4. तो 2 का कितना होगा? 8. क्या? सर सिंपली डाल्टन्स लॉ क्यों नहीं लगा? 8. पहले कॉमन सेंस लगा लें, उसके बाद डाल्टन्स लॉ भी लगा लेंगे. 12. क्या कॉमन सेंस 15 लगा? मोल्स का प्रेशर 60 atm है, तो 1 मोल का कितना होगा? 4. तो 1 का 4 होगा, तो 2 का कितना होगा? 8. 8. 8. बाकी का कितना होगा? 12. 12 का कितना होगा? 16. 16. और 5 का कितना होगा? 20. 20. तो टोटल कितना आया ये? 60. आर यू गेटिंग अ पॉइंट? अब डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर लगाते हैं. डाल्टन्स लॉ ने क्या कहा था? मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर कर दो, करेक्ट? यही बोला ना डाल्टन्स लॉ ने, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. Yes, sir. तो मोल फ्रैक्शन कितना ना हीलियम का? 1 मोल है आउट ऑफ 15 मोल्स, तो मोल फ्रैक्शन कितना हुआ? 1/15. टोटल प्रेशर कितना है? 60. तो कितना आया? 4. 4. यही आया ना. इसका कितना हो गया? 2/15 इंटू टोटल प्रेशर 60, तो कितना आया? 8. 8. इसका कितना आया? 3/15 इंटू 12 आएगा. तो कितना आएगा? 12. 60/5. वेरी गुड. 4/15 इंटू 60 कितना आया? 16. वेरी गुड. आई गेस आई विल गेट द सेम थिंग, राइट? Yes, sir. Yes, sir. अरे वेरी गुड. और इधर वही सेम. 20, sir. 20. into 60, that comes out to be 20. I guess if I apply Dalton's law also, I'll get the same answer. Yes, sir. Very good. एक बात Yes, बताओ, sir. Yeah. एक बात बताओ, जब इसको हमने हीट किया तो क्या होगा? अब इस केस के अंदर जो नया केस है, shall I say that वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा, करेक्ट? 15 मोल्स गैस इसके अंदर थे, 15 मोल्स इसके अंदर भी रहेंगे. चेंज हो रहे क्या नंबर ऑफ मोल्स? No, sir. वेरी गुड. मैं कोई गैस ऐड और निकाल नहीं रहा हूँ बाहर, तो मोल्स भी सेम रहेंगे. एक बात बताओ, चेंज क्या हुआ? यहाँ पे टेम्परेचर था 300 केल्विन, यहाँ पे टेम्परेचर मेरे को निकालने का है, करेक्ट? यहाँ पे प्रेशर कितना था टोटल? 68 है. तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? कितने में ब्लास्ट हो रहा है? 90 से ऊपर. 90 ATM के ऊपर. अब एक बात बताओ, PV इज इक्वल टू nRT.
जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो प्रेशर किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है? ठीक है। वेरी गुड. तो shall I say that Sure. Gay-Lussac's law. हाँ, तो shall I say that P1 by T1 is equal to P2 by T2. Agreed? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. तो एक बार बताओ P1 कितना है? 60. वेरी 60 गुड. atm. कितना है? केल्विन में लेना है. टेम्परेचर कितना है? 300 Kelvin. वेरी गुड. 300 केल्विन. और P2 कितना है? 90. 90. एंड T2 कितना है? Find करना है. फाइंड करना फाइंड करना. तो कितना आएगा? Cross. 450. T2 is equal to 450. 50 Kelvin. 50 Kelvin. हाँ, ये 90 तो by easy 60 था. कौन है वे? into 300. That comes out to be 450. Agreed? Yes. Yes, sir. Very good. Done. Yes. अगर टेम्परेचर 450 आया तो प्रेशर आ जाएगा 90 atm. Shall I say that? Yes, sir. Yes. वेरी गुड. अगर प्रेशर 90 atm आया तो टेम्परेचर हल्का सा भी ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा? Blast. Getting it? Blast. Very good. Now listen, what I am doing, I am discussing the basic questions right now. ठीक है? Shall I rub this? Yes. Yes, sir. Very good. Yes, sir. I'm rubbing this off now. Okay. Let's say मैंने अभी उससे पहले होस्ट किसको बनाया था जब मैं गया था यहाँ से फर्स्ट टाइम? Sir, मैं आदित्य. आदित्य. ठीक है. तो फर्स्ट टाइम मैं मोहित. कौन कौन कौन? मोहित. First अच्छा time मोहित और second time अच्छा चलो ठीक है. फर्स्ट टाइम मोहित था. मोहित यस सर. कैसा है तू? अच्छा. वेरी गुड. एक बार बता, सेटिंग क्यों चेंज करी तूने? मैंने नहीं की फिर अपने आप हो गई? सर. मैंने नहीं की. चैट वाली सेटिंग नहीं की मैंने कुछ भी. अच्छा सुन सुन सुन, कोई बात नहीं. सपोज करो यहाँ पे मोहित खड़ा है. ये है मर्क्यूरी. मर्क्यूरी का सी है. ठीक है. मोहित ने ना अपने हाथ में एक घड़ी पहनी हुई है. तुम जब घड़ी पहनते हो तो याद है तुम्हारे घड़ी के ऊपर ना प्रेशर लिखा होता है बार के अंदर. पता है तुमको? हाँ T सर. bar. Yes, sir. हाँ. G-Shock हाँ. के ऊपर लिखा रहता है 30 बार. 5 bars. एग्जैक्टली. अब मोहित के घड़ी के ऊपर ना लेट्स से 10 atm लिखा है. कितना लिखा है? 1080. वेरी गुड. बहुत ऐसे हल्का लिखा हुआ है. 10 atm. एक बार बताओ, अभी जब मोहित इस मर्करी के सी के ऊपर है तो उसके ऊपर उसकी घड़ी के ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है? 180. 180. 180. 1 atm लग रहा है. एग्री? हाँ. अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मोहित को नीचे डाल रहा हूँ इसके मर्क्यूरी के नीचे. तो लेट्स से मोहित ने ना 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी नीचे चला गया, यहाँ पहुंच गया. तो उसकी घड़ी पे अब कितना प्रेशर लग रहा होगा? 280. 2 atm. 2 atm. What I'm trying to say. फिटिंग कैसे Yes, लगेगा sir. सर? प्रेशर क्या होता है? एच रो जी. करेक्ट? हाँ हाँ. एच रो जी. अरे यार. श्योर. एंड मुझे पता है दैट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. पहले भी 76 सेंटीमीटर लग रहा था एक एटीएम. तो मैंने मर्क्यूरी के 76 सेंटीमीटर और नीचे डाल दिया तो देखा जाए तो इसकी घड़ी के ऊपर पी एटीएम लग रहा होगा और जो प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी डाल रहा होगा वो लग रहा होगा. एग्री? Yeah. Yes. Yes, sir. अच्छा अच्छा अच्छा. कैसे डालता है? ओके समझ गया. कितना प्रेशर डालता है? बिकॉज आई नो द इसके ऊपर प्रेशर क्या लग रहा होगा? पी एटीएम तो लग ही रहा होगा. ऊपर से जो उसने हाइट कवर करी है मर्क्यूरी की और मुझे पता है प्रेशर होता है एच रो जी हाइट की वजह से. करेक्ट? जब 70 Yes, sir. Yes. मर्क्यूरी के नीचे चला गया तो उसकी घड़ी पे प्रेशर कितना लग रहा है? 2 atm. 2 atm. एग्री? Yes. Yes, sir. Yes. सर ऐसा हमेशा होता है हर केस में? हाँ. ऐसा हर केस में होता है? मतलब
76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी में अगर हम जाएंगे तो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काउंट होगा। ऑब्वियसली बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर मर्क्यूरी के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, हाँ मर्क्यूरी हाँ तुम्हारे ऊपर हाँ हाँ, प्रेशर लगा ओके रहा है, ओके, ओवरऑल हाँ हाँ प्रेशर हाँ कितना हाँ, लगेगा, है ना। अब मुझे यस। एक बात और सुनो, अब क्या हुआ, ये जो भाई साहब है अपने, ये मुझे बताओ कितनी हाइट तक और नीचे जाएं। अच्छा एक काम करते हैं, 76 into 9. अरे रुको ना, 64. रुको ना अभी। अभी ये भाई साहब क्या किया इन्होंने, ये और नीचे गए 76 सेंटीमीटर, कितना 76. और 76 सेंटीमीटर। 76 नीचे। वेरी गुड। तो अब इसके घड़ी के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, 380. 380. ATM. 3 ATM, एग्री। हाँ सर। हाँ, वेरी गुड। अब एक बार बताओ मुझे ना, मोहित को कितना मरकरी के नीचे डालना पड़ेगा ताकि इसकी घड़ी टूट जाए। 76 65. into 9 plus 1. 1 सेकेंड, से जा. 1 तो लग ही रहा है। और घड़ी पर कितना प्रेशर, मतलब कितना झेल सकता है घड़ी? 10 ATM तक प्रेशर विथस्टैंड कर सकती है। तो बेचारा नया 664. घड़ी टूट जाएगा। तो मैं कहूँ कि 76 को कितना 76 into डालना 9, पड़ेगा इसके ऊपर, 760 centimeter. इंटू 9. 9। जब 9, जैसे इतना नीचे जाएगा ना, कितना 76 सेंटीमीटर इंटू 9, तो उसकी घड़ी के ऊपर कितना प्रेशर लगेगा। 10 ATM. 80 ATM. वेरी गुड। 76 इंटू 9 गया, तो इसकी घड़ी के ऊपर एक तो ये लगा रहा है 9 ATM, एक एटमॉस्फेयर लगा रहा है, तो घड़ी क्या होगा, बराबर. फट 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 फट। टूट जाएगी। टूट जाएगा। घड़ी का जो ग्लास है वो टूट जाएगा। गेटिंग इट। Yes. यस सर। वेरी गुड। कॉन्सेप्ट समझ में आया। हाँ. Yes. यस सर। सर कोई स्टूडेंट है जिसको कॉन्सेप्ट में इशू है। नहीं सर। वेरी गुड। तो शैल आई रब दिस। Yes. Wait for a second. Done. Now you can rub sir. ओके। अब मुझे एक बात बताओ, हाँ सर पूछो। अरे रुको ना, बहुत पूछता हूँ, रुको दो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन, ठीक है। मैंने क्या किया, ये है तुम्हारा एक पर्टिकुलर लिक्विड, ठीक है। म्यूट योरसेल्फ। न्यूटन आर्या, पुट योरसेल्फ। कॅपिटल @1264 उल्हास पाटील नावाने तो येतो। ओके, आई हैव अ पर्टिकुलर लिक्विड, ठीक है। उस लिक्विड का जो डेंसिटी है ना, इट इज गिवन टू मी एज 6.8 ग्राम पर ml। इस लिक्विड का डेंसिटी है। अब चक्कर क्या है, इस लिक्विड के ना इधर नीचे एक क्या कहते हैं, बबल है, एयर बबल। सो आई हैव अ एयर बबल, एयर बबल। स्फीयर है, स्फीयर, स्फेरिकल है। इसके अंदर ना कुछ गैस इंट्रैप्ड है, तो आई हैव अ गैस इनसाइड इट। ये जो एयर बबल है, इट इज एट हाइट ऑफ सर चैट आपसे हो नहीं रहा है। क्या, चैट ऑप्शन नहीं आ रहा है आपको। 1 सेकेंड, गिव मी अ मिनट। आ रहा है, चेक करो अभी। हाँ सर। हाँ, आ रहा है सर। वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। Yeah. Now listen, I have an air bubble
एयर बबल का मतलब होता है एक बबल है, उसके अंदर ना एयर इंट्रैप्ड है। अरे लिक्विड के अंदर अगर एयर इंट्रैप्ड है, वो स्फेरिकल शेप में बाहर निकलता है ना ऐसे, तो ये एक एयर बबल है। ठीक है, तो आई हैव अ बबल ऑफ एयर जिसके अंदर हवा भरी हुई है। अब ये बबल ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो अभी इसका हाइट कितना दे रखा है? 60 सेंटीमीटर। आपका वॉच क्रैक हो रहा है। वापस क्रैक हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी ठीक है, आ रहा है? Yes, हाँ sir. सर। हाँ, Wait, मैंने अब तो कहा ठीक है। कि इसके अंदर हवा भरी हुई है बबल के अंदर, और इसका जो हाइट है ना, दैट इज 16 इंटू 76 सेंटीमीटर इस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर। ठीक है, जब ये बबल ऊपर आएगा तो क्या हो रहा है, इस बबल का वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये बबल इधर आ गया सरफेस पर। जैसे इसका वॉल्यूम बढ़ा ना, तो ऑब्वियसली इसका रेडियस भी बढ़ेगा। मुझे ना इस बबल का रेडियस निकालना है। इस सर बबल का, बबल ऊपर आया तो वॉल्यूम कैसे बढ़ा उसका? बेटा एक बात बता, इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट है। हाँ ठीक है, यहाँ पे प्रेशर हाई होगा कि कम होगा? हाई हो, हाई ज्यादा होगा। होगा, ऊपर प्रेशर क्या होगा? लो, कम होगा। कम होगा। अगर प्रेशर हाई अच्छा, होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। प्रेशर हाई होगा तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा, प्रेशर हाई है तो वॉल्यूम बढ़ेगा कैसे? अगर कम कम तेरे होगा। ऊपर होगा। प्रेशर कम होगा, डालूंगा सुनाई उतना नहीं दिया वॉल्यूम क्या सर। होगा? सर तेरे को अगर मैं हर जगह से प्रेशर डालूंगा तो वॉल्यूम क्या होगा? कम हो, कम हो कम जाएगा होगा होगा। सर। तो यहाँ पे प्रेशर हाई है तो वॉल्यूम क्या है? कम। ऊपर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या है? हाई। ज्यादा। ज्यादा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस चेंज हो रहे हैं क्या? सेम है? सेम। 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 तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाओगे तो ये पूरी चीज क्या हो गई? कांस्टेंट। तो कौन सा लॉ आएगा यहाँ पे? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ। तो कह सकता हूँ ना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या एंड P1 V1 इज इक्वल टू। P2 P2 V2। is equal to K कांस्टेंट। वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। इतना समझ में आया? सपोज इसका जो रेडियस दे रखा है ना, इस बबल का जो रेडियस दे रखा है, इस बबल का जो रेडियस मेरे को दे रखा है इसने, रेडियस। सर आवाज क्रैक हो गई। ओके, कोई बात नहीं, अभी आ रही है? अभी आ रही है। इस बबल का जो रेडियस है ना, दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो मुझे इस बबल का रेडियस चाहिए हवा में, जो मतलब जैसे सरफेस पे आया। 2 मिनट आवाज फिर से क्रैक हो रहा है। बेटा, सॉल्व करो, रेडियस निकालो इस बबल का। 3 मिनट है, जैसे ही करोगे देन आई विल डू इट। ठीक है? सर मर्क्यूरी का डेंसिटी क्या है? मर्क्यूरी का डेंसिटी है, रो ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 ग्राम पर ml। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे कोई कुछ समझ में नहीं आया मुझे बताओ। ये वही है जो अभी मनोज के साथ किया था। सर आवाज बहुत क्रैक हो रही है सर। बहुत क्रैक हो रही है सर आपका आवाज। अरे यार, अभी आ रही है? अभी हाँ आ रही है सर। लेकिन अभी रिपीटेडली हो रहा है सर। हाँ, सर फाइनली बबल एटमॉस्फेयर में है ना? हाँ, यस। ये लिक्विड में है या मर्क्यूरी में है? कहाँ है ये? लिक्विड है, लिक्विड। इट्स द सी ओके ऑफ अ लिक्विड। ओके ओके।
सर रूट 9 Sir, under root 70. अंडर रूट 70. चलो निकाल के देखते हैं. आई एम गेटिंग रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 9. अच्छा हाँ सर, क्यूब रूट ऑफ 9. ओके. हाँ सर, क्यूब रूट ऑफ 9 आ रहा है. क्यूब रूट ऑफ 9 आ रहा है. चलो देखते हैं. स्टार्ट करें. हाँ सर. यस सर. वेरी गुड. नाउ लिसन. व्हाट ऑल थिंग इज कांस्टेंट हियर? टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स. अगर नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या रिलेशन आएगा इधर? P1 V1 is equal P1 V1 is to P2 V2. P1 V1 is equal to P2 V2. Agreed? Yes sir. तो एक Yes. काम करते हैं, यहाँ पे P1 ले लेते हैं और V1 ले लेते हैं. ठीक है. अब याद रखना, जब तुम रिलेशन यूज कर रहे हो, जो यूनिट्स प्रेशर की यहाँ पे होंगी वही यूनिट्स प्रेशर की यहाँ पे होंगी. का आवाज फिर से क्रैक हो क्रैक रही हो है रहा है. सर. आई सेड जो Yeah. यूनिट्स प्रेशर की यहाँ पे लोगे वही यूनिट्स प्रेशर की यहाँ पे लोगे. हाँ यस सर. हाँ You will take the Yes, same sir. pressure units, right? ताकि दोनों यूनिट्स कट जाए. ऐसा तो Yes. नहीं करोगे ना कि प्रेशर एटीएम में लिया यहाँ पे और यहाँ पे तुमने टॉर में ले लिया. कुछ ऐसा करोगे क्या? नहीं सर. नो Very- सर. और वॉल्यूम के यूनिट्स भी क्या होने चाहिए? सेम. सेम. वेरी गुड. अब सुनो, ध्यान से सुनो. मेरे को P1 निकालना है. क्या निकालना है? P1. P1. What is P1? Shall I say that P1 is PATM plus H rho G? Yes. Yes, sir. H into rho into G. Correct. PATM क्या होता है? 180. 1 ATM. 76 into rho of mercury into G कर दूं. यस सर. Very good. Plus 76 into 16 rho of liquid. Rho of liquid. Into G. Yeah, into G. सही है. Yes sir. Very good. मर्करी का प्रेशर, वो डेंसिटी कितना होता है? 13.6 मैं ग्राम. 13.6 ग्राम पर मिलीलीटर. मैं यूनिट सेम रखूंगा. 13.6 ग्राम पर ml. वेरी गुड. यहाँ पे कितना? 6.8 ग्राम पर ml. 6.8 ग्राम पर ml इंटू जी. तो ये जो इन दोनों का जब ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा अप्रॉक्स? 76 कॉमन ले लो और 13.6 कॉमन ले लो. ठीक है. तो क्या आएगा? 76 इंटू 13.6 ब्रैकेट में आ जाएगा तुम्हारा 1 प्लस प्लस 8. करेक्ट. यस सर. तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास इंटू जी. तो 9 ATM. इंटू 76 इंटू 13.6 इंटू जी. कोई दिक्कत? No नो sir. सर. वेरी गुड. व्हाट इज V1? Volume 4/3 3 pi r cube. R क्यूब. R कितना है? Radius कितना है? 1 सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर. 1 centimeter. 1. वेरी गुड. एग्रीड. Yes sir. वेरी गुड. P2 कितना है? P2 जब ये यहाँ पहुंचा, व्हाट इज द प्रेशर हियर? PATM. कितना है? 1 ATM. 1 ATM. 1 ATM. करेक्ट. Yes. मैंने क्या कहा? मैं यूनिट सेम रखूंगा. करेक्ट. जय तो वॉइस क्रैक करे सर. जे. ओके फाइन. P1 कितना आया तुम्हारे पास? 9 इंटू 76 इंटू 13.6 इंटू जी इंटू V1 कितना आया? 4/3 पाई इज इक्वल टू P2 कितना आया? P2. 1 into 76 into 13.6 G. सर ये 13.6 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है. हाँ बेटा है, क्योंकि डेंसिटी दे रखा है ना. तो अल्टीमेटली यूनिट 4/5. जब 4/3 pi r cube. Volume. इंटू सर पर हम स्टार्टिंग में उसको इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ऑफ एच जी के कर इसमें सकते हो, कन्वर्ट कर कर. सकते हो, बट यूनिट सेम रखना बेटा. हाँ सर.
ठीक है, तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया और ये गया, करेक्ट। यस। ये भी गया और ये भी गया, करेक्ट। तो r cube is equal to 9, तो r is equal to 3 सेंटीमीटर। ए क्यूब रूट है वो, ओ क्यूब रूट ऑफ 9। वाह क्या क्यूब बात। रूट ऑफ नॉट स्क्वायर रूट। ओ सर Okay. क्यूब रूट ऑफ 9 दैट इज सेंटीमीटर, एग्रीड। यस सर। तो Yes, 9 sir. by 3 सेंटीमीटर है। यस सर। इसको लिख लो जल्दी। अच्छा, असाइनमेंट 1 सॉल्व किया तुम लोगों ने आज, मतलब छुट्टियों में? हाँ सर। डाउट्स है उसमें? यस है सर। तो शैल वी मूव टू द डाउट्स? यस यस सर। Guys, I'm asking from everyone and I want a participation of everyone over here. Yes, sir. Should we Yes, move sir. to the doubts? Yes. यस सर। यस सर। ठीक है सर आगे चैप्टर में क्या है? बेटा, आगे चैप्टर में वो है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, पेलोड है, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे एंड देन असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है? डाउट्स ले रहे हो ना नेक्स्ट क्लास आप? नेक्स्ट क्लास में डाउट्स नहीं, थोड़ा पढ़ाऊंगा उसके बाद डाउट्स लूंगा। ओके सर। एवरी क्लास आई विल डू दैट, ठीक है? 1 घंटा आई विल टीच एंड हाफ एन आवर आई विल टेक डाउट्स, ठीक है? शैल वी मूव अहेड? यस। हाँ, 1 मिनट सर। रब करूं? 1 मिनट सर। ओके। सर आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। अरे अभी सही है, अभी काम हो गया, लिख लिया इसको? हाँ सर लिख लिया। चलो, ऐसे रब दिस। यस सर। यस सर। ओके, 1 सेकेंड। कैन यू सी द असाइनमेंट? यस सर। असाइनमेंट दिख रहा है सबको? यस सर। वेरी गुड। अब मुझे ना कुछ कुछ चीजें बताओ जल्दी। Annotate. Here and here. Okay, now what I'm saying is, वॉइस क्रैक हो रहा है। ब्रेक ये हो रही है। सर ये अच्छा, असाइनमेंट वापस भेजोगे क्या? हाँ भेज देता हूँ, भेज देता हूँ। अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ। हाँ अभी आ रही है सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 1 to 5. Question number 1 to 5. बेटा 1 से 5 में कोई डाउट है? सर Question number 1 to 5. Any doubt? Just write in the chat box. सर Yes. सर मुझे गेशियस स्टेट का असाइनमेंट सब नहीं मिला अभी तक। क्या बात कर रहे हो यार? तुम कौन से बैच में हो? सर थाना बैच। थाना बैच ना? हाँ सर। सेंड किया था, उसके अंदर नहीं है क्या? नहीं सर। चल ठीक है, मैं भेज देता हूँ आज से। क्या
बट अभी देख लो क्वेश्चन समझ लो बिकॉज क्वेश्चंस आर वेरी गुड हियर. Hey, the guys who got this assignment, question number 1 to 5, any doubt? अरे अब तो आवाज आ रही होगी. It's showing the system getting cleared now. Yes, sir. Question number 1 सर to आवाज आ रही है. हाँ, question number 1 to 5, any doubts? कोई डाउट नहीं 1 से 5 में. एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो. सर कौन सा वॉइस ब्रेक हो रही है? ये सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट ट्राई करो. 4 का ए पार्ट ट्राई करो. 6 पार्ट ट्राई करो. Tell me your name. Okay. Now the second now is fine. सर आवाज बहुत क्रैक हो रही है. एक मिनट. अभी ठीक है. यस. हाँ. अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 1 सॉरी 2 ट्राई किया. Yes, sir. Done. Easy है. इजी है ना. तो क्या पूछ रहा हो? वो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है. Yes, sir. वैसा ही पूरा. मेरे पास हाँ करेक्ट. क्वेश्चन नंबर हाँ होगा. क्या हुआ बेटा? ओके. ओके नाउ लिसन. बोला है कि मेरे पास एक आयन सिलेंडर है. तो he said that I have iron cylinder. इस सिलेंडर के अंदर आयन सिलेंडर कंटेनिंग हीलियम गैस एट अ प्रेशर ऑफ 250 केल्विन एंड 27 डिग्री सेल्सियस. मतलब टेम्परेचर है इसका 27 डिग्री सेल्सियस एंड इसके अंदर जो प्रेशर है दैट इज 250 किलो पास्कल्स. देखो एवरीवन लिसन. मैं बताता हूं बेटा. खुद सोचो कि मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ा तो अभी तक मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा. मैंने सिर्फ एक लाइन पढ़ी और मैंने एक डायग्राम बनाया. एग्रीड गाइस? Yes. अबे देखो अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ना तो इसी तरीके से एनालाइज करो. या मोहित टेल मी. ओ सर गलती से वो चैट दबा रहा था. नाउ लिसन एवरीवन, ध्यान से समझना. अभी तक मैंने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया. जितना पढ़ा मैंने उसका डायग्राम ड्रॉ कर लिया. कहता है भाई साहब ब्लास्ट हो जाएंगे. कब ब्लास्ट होंगे ये? T less than or equal to 10 raised to 6. टेम्परेचर प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा 10 raised to power 6 से या इक्वल होगा. बताओ इसमें क्या क्या कहता है वो किस टेम्परेचर पे ब्लास्ट होगा. एक काम करते ना, टेम्परेचर निकालते हैं जिस टेम्परेचर में भाई साहब ब्लास्ट होंगे. इसका हो रहा है क्या? सर वॉइस क्रैक हुआ. फिर से बोलेंगे सर. मैं कह रहा हूँ Alina is requesting remote control of the screen.
सर उल्टा भी तो कर सकते हैं ना। 1 सेकेंड, मुझे एक बार बताओ, वॉल्यूम कांस्टेंट है कि नहीं है? यस सर। यस अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है तो टेम्परेचर चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? प्रेशर। Very good. nRT. So shall I say that pressure is directly proportional to temperature? Yes. तो कह सकता हूँ ना P1 by T1 is equal to P2 by T2. P2 by T2. लिख सकते हैं? Yes. Yes sir. कौन सा लॉ है? गेल-यूसैक्स लॉ? Yes sir. वेरी गुड. टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। नहीं बेटा, किस में लेना है? किस में लेना है टेम्परेचर? केल्विन में लेना है। 273 से ऐड करना है। 27 273.15 से ऐड करना है। 27 प्लस 273 कितना है? 300 केल्विन। वेरी गुड. अगर 300 केल्विन आया तो यहाँ पे आ जाएगा P1 कितना? 250 ATM। नहीं, 250 into 10 raised to 3. 10 raised to power 3 Pascal. Agreed? 10 to power 3. हाँ, 10 raised to power 3. और T1 कितना है? T1 300. 300. P2 कितना है? 10 raised to 6. 10 raised to 6. देने के 1000 into 10 raised to power 3. T2 कितना है? निकालना है. 10 raised to power 3 से 10 raised to power 3 क्या? Yes sir. तो T2 कितना आएगा? 300 into 1000 divide by 250. कितना आया? 1200. 400. नहीं 4 सही है। 1200. एग्रीड? ये एक बात बताओ, Yes sir. उसने पूछा कि ये कंटेनर पहले मेल्ट होगा मतलब पिघलेगा या फिर ब्लास्ट होगा? पिघलेगा किस टेम्परेचर पे? ये 1800 केल्विन। 1800 केल्विन पे पिघलेगा। यहाँ पे 1800 केल्विन पे पिघलेगा, करेक्ट? और ये 1200 केल्विन पे ब्लास्ट होगा। तो मुझे बताओ ये ब्लास्ट होगा कि पिघलेगा? ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट होगा। पॉइंट का मतलब होता है ब्लास्ट मतलब मेल्ट होना। मेल्ट हो रहा है 1800 पे, 1200 पे वो ब्लास्ट हो रहा है, तो भैया पहले ब्लास्ट होगा। अंडरस्टूड? Yes sir. वेरी गुड. शेयर ऑफ दिस? Yes. Yes sir. Very good. Hey guys, लिखना है इसको? सर लिख लिया सर। मेल्टिंग, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट दिया है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है जहाँ पे दिया मेल्ट करे। मतलब मेल्ट होने से पहले ब्लास्ट होगा, ये बता रहे मेल्ट होने से पहले ब्लास्ट होगा। मतलब 12 मतलब वो फूट जाएगा। 1000 ब्लास्ट हो गए पक्का है। हाँ, ब्लास्ट पक्का है। अरे एक बात बता, जब वो मेल्ट हो रहा है तो ब्लास्ट क्यों होगा? मेल्ट होगा तो मतलब गैस आराम से निकल जाएगी ना। ब्लास्ट का तो मतलब होता है सॉलिड फट जाए, राइट? Yes sir. हाँ, पर उससे पहले आ रही है ना वो वाली स्टेज। गेटिंग अ पॉइंट? यस सर। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 करो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1 थिंग? A commercial gas cylinder contains 75 liters of HE at 15 bar. हाँ, Assuming ideal gas behavior for the isothermal expansion, how many 3-liter balloons at 1.1 bar pressure can be filled by the gas in the cylinder? अपने पास एक सिलेंडर है, 330. ये सिलेंडर के अंदर अपने पास 75 लीटर 15 बार पर हीलियम गैस है। टेम्परेचर ले लो T। इससे अपने को फुग्गा फुलाना है। उस फुग्गे का प्रेशर कितना होना चाहिए? 1.1 बार। 1.1 बार। अच्छा एक बार बताओ, जब 1.1 बार का फुग्गा फूलेगा तो यहाँ पे बैक प्रेशर कितना लग रहा होगा? अगर इसका खुद का प्रेशर 1.1 बार है तो इसको बैक प्रेशर कितना देगा ये?
1 बार 1.1 बार ही देगा ना? हाँ 1.1 बार अच्छा देगा। एक बात बताओ, जब इसका प्रेशर 1.1 बार हो जाएगा और इसका प्रेशर फाइनली 1.1 बार हो जाएगा तो क्या ये गैस फूलेगा, हवा जाएगी? जब प्रेशर यहाँ पे 1.1 बार है, यहाँ पे 1.1 बार है, तो क्या गैस मतलब बबल फूलेगा क्या? नहीं नहीं ना। तो एक बात बताओ, 15 बार में से कितना बार यूजलेस है? 1.1 बार। 1.1 बार। एग्रीड? यस सर। अच्छा, अगर इतना समझ में आ गया तो 15 बार में से कितना बार यूज हुआ? 1.1 बार। डन। तो टेल मी वन थिंग, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं जो यूज हो रहे हैं फुग्गा बुलाने के लिए? गाइस नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं जो फुग्गा बुलाने के लिए काम आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? PV by RT। PV by PV by RT। कितना प्रेशर ऑफ गैस, कितना गैस का प्रेशर यूज हो रहा है? 1.1। नहीं यार, 15 बार था। जब हाँ, तक 15 बार 1.1 बार न हो जाए तब तक ये गैस फुग्गे फुलाएगा। करेक्ट? हाँ सर। 15 बार में से 1.1 बार तो फाइनली पड़ा रहेगा। कितना यूज हुआ? 13.9 बार। वेरी गुड। प्रेशर ले लिया 13.9 में। वॉल्यूम कितना है? 75 लीटर। 75 लीटर्स ले लिया। फिर लीजिए 0.0821। एक मिनट बेटा, R और T कांस्टेंट है। R एंड T कांस्टेंट है, कोई दिक्कत? ये नंबर ऑफ मोल्स हैं जो फुग्गा फुलाने के लिए काम आ रहे हैं। करेक्ट? ओके। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स फुग्गे के अंदर कितने हैं? फुग्गे के अंदर 1.1 into 3 by RT। 1 into 3 डिवाइड बाय RT। RT। इधर भी RT अवेलेबल है, इतने मोल्स एक फुग्गे के लिए है, तो नंबर ऑफ फुग्गा कितना होगा? M is equal to N into number of। कितना आएगा? 13.9 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। ये आएगा 25। सर 13.9 क्यों लिया समझा नहीं। बेटा एक बार बता, 15 एक बार बता, जब इस सिलेंडर का प्रेशर ही 1.1 बार हो जाएगा तो क्या ये बलून 1.1 बार तक फुला सकता है क्या? अरे अगर इस सिलेंडर का नहीं ना, तो 13 बार में से कितना बार यूज हुआ? 13.9 लिया। अब कितना आएगा इसका? प्रेशर अलग ले सकते। कितना? सर बहुत अजीब आंसर है। अजीब तो है। अजीब आ रहा है सर। कितना आ रहा है? सर उससे कम डेसिमल लेंगे ना सर? आंसर। हाँ 316 ऐसा कुछ आ रहा है। 341 शायद। 300? नहीं 316 ऐसा आता है। हाँ सर। अप्रोक्सीमेट 316 316 आता है सर अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेटली 316 आ रहा है। हाँ सर। आ रहा है। रुक जाओ सर, उसको 16 बार लेना पड़ेगा। रुक जाओ रुक जाओ। हाँ 315 कुछ आएगा। कितना आएगा? 315.9। 315.9। अच्छा उसका अप्रोक्सीमेटली 316 लिया सर। एक मिनट बेटा, एक मिनट। इसका आंसर कितना दे रखा? 330। सर इसका आंसर नहीं है शायद से। 338 है सर। गलत दे रखा है, इतना आएगा। गेटिंग इट? हाँ सर।
इतना Yes, आएगा। sir. उसने भाई साहब ने इन दोनों को मतलब इसका 1.1 बार लिया ही नहीं है। गेटिंग इट? यस सर, सीधा फॉर्मूला लगा दे। हाँ सीधा फॉर्मूला लगा दे। घरेन अब क्या कर सकते हैं? ये समझ में आई बात? हाँ सर। वो फुग्गा फूलेगा ही नहीं। सर आपने लास्ट लेक्चर करा था उसमें भी था ना ये क्वेश्चन? हाँ उसमें भी यही हाँ। था क्वेश्चन, फुग्गा नहीं फूला था उसमें भी। चलो हटाएं इसको। हाँ सर। हाँ सर। ना क्या ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का बी। Calculate the density of CO2 at 100 degrees centigrade and 800 mm Hg pressure. ओके बताओ कैसे करेंगे? PV equal to nRT लगाएंगे। हाँ PV चलो is लो, equal to मैं ले nRT. लेता हूँ ना। PV is equal to nRT। PV is equal to nRT। अभी नहीं सर, ये नहीं है। अरे क्यों नहीं है? यही लेना पड़ेगा ना। PV is equal to सर। nRT। आगे क्या? आगे T को केल्विन में लेंगे। चलो T टी is को equal केल्विन to- में लिया। एक मिनट जो तुम बोलोगे वही करेंगे। हाँ। 300 सॉरी प्लस सर 273 प्लस 273 तो कितना आया? 373 केल्विन। चलो 373 केल्विन आ गया। हैप्पी? आगे हाँ आगे नंबर ऑफ मोल्स। अरे भूमू और भी तो कुछ दे रखा है ना इधर। क्या दे रखा है? प्रेशर दे रखा है 800 mm 800 mm को किस में लूं? ATM में ले लो। क्या करूं? ATM क्या करूं? अगर 800 mmHg दे रखा है mmHg में रखो। 760 mmHg होता है। करेक्ट? यस। तो ये आ जाएगा 800 बाय 760 80/76 ATM। अरे ठीक है ATM आ गया। सर हम ATM में क्यों लेते हैं? अब मेरी बात सुनो। पास्कल चाहिए ना। अरे सुनो ना मेरी बात, ढंग से सुनो ना। R की जो वैल्यू है दैट इज 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन। मतलब टेम्परेचर केल्विन में लूंगा, टेम्परेचर केल्विन में लूंगा, मोल्स में लूंगा, प्रेशर ATM में लूंगा, वॉल्यूम लीटर में लूंगा। तो R की वैल्यू ये लेनी पड़ेगी। एग्री? यस सर। अच्छा एक बार बताओ, तो प्रेशर मैंने ATM में लिया, वॉल्यूम किस में लेना पड़ेगा? लीटर। अब डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम। करेक्ट? यस सर। डेंसिटी होता है। हाँ सर। एक बार बताओ, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर। अभी थोड़ा दिमाग खुल रहा है इसको देखने के बाद, या फिर मैं कुछ और करूं? नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिखो? हो गया सर। वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ओके इनटू RT। करेक्ट? यस सर। मॉलिक्यूलर वेट CO2 का कितना है? 44। हाँ पता है क्या, यहाँ पे बच्चे सिर्फ यूनिट्स में गलती करेंगे। वेट किस में दे रखा है? नंबर ऑफ मोल्स के लिए वेट किस में होता है? ग्राम में। मॉलिक्यूलर वेट किस में होता है? ग्राम में होता है पर मोल। वेट ग्राम में। वॉल्यूम किसके अंदर है? लीटर। तो जो डेंसिटी आएगी वो किस में आएगी? ग्राम पर लीटर। ग्राम पर ml किया ना, गोली मार दूंगा। ग्राम पर लीटर में आएगी। गेटिंग अ पॉइंट? सर ml भी ऑप्शन में रहेगा। अबे हाँ तो उसको कन्वर्ट करेंगे ना, क्या दिक्कत है? P इंटू मॉलिक्यूलर वेट। अरे तुम क्वेश्चन के साथ खेलो ना, क्वेश्चन को तुम्हारे साथ क्यों खेलने देते हो? राइट? यस। हाँ तो वेट बाय वॉल्यूम क्या? डेंसिटी। अब डेंसिटी की यूनिट कितनी आएगी? ग्राम पर लीटर में आएगी। किस में आएगी? ग्राम पर लीटर। प्रेशर कितना दे रखा है? 800 बाय 80/76। मॉलिक्यूलर वेट 44 डिवाइड बाय R 0.0821। टेम्परेचर कितना है? 373। तो कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास डेंसिटी आ जाएगी। लेट्स से डेंसिटी x आ गई। कितनी आ गई? x। तो x ग्राम पर लीटर आ गया। तो उसको ग्राम पर ml में कैसे करोगे?
into 1000 डिवाइड बाय 1000 divided by एक बार 1000. बताओ, 1 लीटर में अगर x ग्राम है तो 1 ml में 1000x होंगे, ऐसा? हाँ. मतलब 1 लीटर में 1 ग्राम है तो 1 ml में 1 किलो होगा, ऐसा? नहीं सर, नहीं सर. इंटू 1000 करोगे, डिवाइड बाय 1000 करोगे? डिवाइड बाय 1000 Divide by 1000. डिवाइड बाय 1000 मतलब ml को मल्टीप्लाई बाय 1000. Getting a point? Yes. That's the density in gram per ml. यस सर. Very good. अरे लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो ml में आता है ना, तो x by 1000 ही होगा ना. हाँ सर. चलो, ग्रेट. यस सर. तो इस x का क्या क्या? इस x का क्या? हाँ, बट पता है क्या, ये जो क्वेश्चन है ना सिर्फ यूनिट्स के लिए है. इसने यूनिट्स के साथ खेल लिया ना, you'll get the correct answer. It has to, हाँ, the question has to what, जिस बच्चे को यूनिट्स क्लैरिटी है ना वो सब कर देगा, पर इसके अंदर यूनिट्स ढंग से डालनी पड़ेंगी. अंडरस्टूड? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ यूनिट्स थे. डन? यस सर. यस सर. Yes sir. वेरी गुड. हटाऊं इसको? एक मिनट सर. 1 मिनट हट गया, ठीक है, बात ले लो, 1 मिनट ले लो आराम से. सर आप एक और क्वेश्चन दे रहे हो? हाँ बेटा, वो छठा क्वेश्चन सॉल्व करना था. ओके सर. 6th क्वेश्चन. सर बीच में एक और क्वेश्चन है ना, फोर्थ का ए. हाँ, आपने फोर्थ का एक को भी करने बोला था ना. फोर्थ का ए बोला था. अच्छा, ए नहीं किया ना अभी तक, फोर्थ करते हैं. ठीक है, इसे हटाऊं? हाँ सर हटाओ. हाँ, क्वेश्चन नंबर 4th का ए पार्ट. चलो, क्या कह रहे हैं? A container has 3.2 grams of a certain gas at NTP. What would be the mass of this same gas contained in this same vessel at 200 degrees Celsius and 16 atm pressure? कह रहा है एक गैस है 3.2 ग्राम ऑक्यूपाई कर रही है. एनटीपी का मतलब क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर. 22.4. प्रेशर कितना? 1 atm. 1 atm. टेम्परेचर कितना? 300 Kelvin. 300 Kelvin. ए 273 केल्विन. 273. अंडरस्टूड? श्योर. अच्छा, क्या बताओ, चीज सेम क्या है इसके अंदर और उस कंटेनर और इस कंटेनर में क्या चीज सिमिलर है? नंबर ऑफ वॉल्यूम. तुम क्वेश्चन पढ़ो, अंग्रेजी में कुछ लिखा है. वॉल्यूम. कुछ दोबारा पढ़ो तुम. मास. Molecular weight. हाँ बस. Molecular गैस है ना, weight गैस 2.2 G. गैस सेम है, बाकी कुछ सेम नहीं है. राइट? Yes sir. बाकी कुछ सेम नहीं है. मास भी सेम नहीं है. मास सेम नहीं तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स भी सेम नहीं है. These are two different cases. They are not connected to each other. बस एक ही चीज से कनेक्शन है, क्या कि इस गैस का नेचर और इस गैस का नेचर सेम है. नेचर का क्या मतलब होता है? दोनों का क्या सेम है? अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका मॉलिक्यूलर मास सेम होगा. करेक्ट? Yes sir. वेरी गुड. अब एक बात बताओ, PV इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम भी सेम होगा ना? नहीं बेटा, वॉल्यूम अलग दे रखा है ना. एनटीपी पे वॉल्यूम कितना होता है? अच्छा, 22.4. नहीं बेटा, 22.7. नहीं 22.7. वो अपने आप आ जाएगा. तो सेम वेसल दिया हमें. हाँ, सेम वेसल दिया है ना. सेम वेसल दिया है क्या?
हाँ सर, हाँ तो वॉल्यूम भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, वॉल्यूम सेम है और मॉलिक्यूलर मास सेम है। अब मुझे बताओ पीवी इज इक्वल टू nRT। वेरी गुड। अब एन को क्या लिख सकते हैं? वेट बाय Weight मॉलिक्यूलर by वेट। molecular Molecular weight weight। by weight. वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू आरटी, करेक्ट? Yes। वेरी गुड। तो वॉल्यूम इनटू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेट बाय प्रेशर इनटू आरटी, करेक्ट? Yes sir। तो दोनों केस में वॉल्यूम एंड मॉलिक्यूलर वेट सेम है ना, तो मतलब ये चीज सेम होगी। Yes। तो आर तो कांस्टेंट ही है, तो मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ पे जो वेट इनटू टेम्परेचर बाय प्रेशर है वो भी यहाँ पे वेट इनटू टेम्परेचर बाय प्रेशर होगा। एक गाइस समझ में मैंने क्या किया? यस सर। तो क्या ला सकते हैं इसके अंदर? W1 T1 by P1 is equal to W2 by W2 into T2 by P2। very good. Now what is W2 then? W2 will become W1 T1 P2 divided by T2। P1 T2, करेक्ट? हाँ सर, P1। अच्छा, W1 कितना है? 3.2 grams। P1 कितना है? 3.2. 273 वेरी गुड। Kelvin। P2 कितना है? 16 atm। वेरी गुड। नीचे P1 कितना है? 1 atm। वेरी गुड। T2 कितना है? T2 473 एग्जैक्टली, Kelvin। डन, यू विल गेट द मास। अगर ये मास ग्राम के अंदर है तो ये वेट भी किसके अंदर आएगा? ग्राम। ग्राम। अंडरस्टूड? Yep। यस सर। नाउ यू अंडरस्टूड हाउ व्हाट इज द अप्रोच एंड हाउ टू गो टू इट। Yes sir। तो अप्रोच Yes, sir. मिलने के बाद उसको उस तरीके से सॉल्व करो, ठीक है? ओके चलो, ओके सर। वाइंड अप नाउ। सब वेडनेसडे तक कौन से करने हैं? असाइनमेंट 1 सॉल्व करना है पूरा। ओके असाइनमेंट बनने की करना ना सर? हाँ ठीक है। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। सर सर सब असाइनमेंट्स भेज दो। हाँ मैं भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ। सर ओके यस यस बोलो ना। सर वो हमारे स्कूल ने वो एनसीईआरटी की बुक्स का था, तो मेरी बहन के 2 साल पुरानी बुक्स है, तो उसमें चेंज कुछ नहीं हुआ होगा ना एनसीईआरटी की बुक में? नहीं हुआ होगा। ओके सर, थैंक यू सर। कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है? ओके सर, ओके, थैंक यू सर। बाय 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 सर। बाय सर। टेक केयर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। सायोनारा सर। या चलो।